और जलते हुए शरीर को उठाया। विरह वेदना उत्पन्न हुई। पागलों की तरह लेकर के घूम रहे हैं। भगवान श्री हरि ने धीरे धीरे करके अपने चक्र से 51 खंड किए। जहां जहां कहीं पर वो गिरे वहीं पर शक्तिपीठ बन गई। जैसे वाराणसी में, बनारस में मणि उनकी गिरी तो मणिकर्णिका घाट हो गया। मणिकर्णिका पीठ, जहां पर नेत्र गिरे तो नैना देवी। ऐसे ही 51 पीठ हैं। अब वर्तमान में 2-3 पीठ है। एक पीठ तो पाकिस्तान में, एक पीठ शायद बांग्लादेश में, बाकी सभी पीठ अपने यहाँ ही हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपने देवहूति का चरित्र सुनाया, प्रसूति का भी चरित्र सूक्ष्म रूप से सुनाया। प्रसूति का विवाह आकुति नामक प्रजापति के संग में हुआ, रुचि प्रजापति के संग में। और वहां रुचि प्रजापति और आकुति ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया और एक पुत्र और पुत्री के रूप में जन्म लिए, जिन्हें हम यज्ञ कहेंगे। और दक्षिणा पुत्री, इसलिए बिना जो है दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, दक्षिणा और दान में अंतर होता है। दक्षिणा पारिश्रमिक है, दान स्वेच्छा है। फिर कहा प्रभु अब मनु महाराज के पुत्रों का चरित्र सुनाइए। और तब मैत्रेय जी कहते हैं, देखो संवाद कैसे कैसे। एक संवाद चल रहा है नारद जी का और सनकाद ऋषियों का, दूसरा है मैत्रेय और विदुर जी का, तीसरा सुखदेव और परीक्षित का। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, अथातः कीर्तये वंश पूर्ण कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनो हरेर् संसार जन्मनः वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियों के विषय में तो बताया गया। तो 2 पुत्र में उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के 2 पत्नियां। उत्तानपाद मतलब जिसके पैर ऊपर की हो, और हम सभी उत्तानपाद की तरह ही हैं। हमारा भी जन्मते समय पैर ऊपर की ओर ही रहे, इसलिए हम उत्तानपाद होंगे। 2 पत्नियां हैं, कौन सी? एक सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति नीत में रहने वाली है, जहां रुचि होती है नीत किनारे हो जाती है। जो हमको अच्छा लग रहा है, शास्त्रोक्त हो अथवा ना हो,
तो ये रुचि है। इसी कह देते हैं नीति है बुद्धिमानी, रुचि है मनमानी। जो मन माने वो करो, सुरुचि। और बुद्धिमानी से करे, जो नीति से करे वो सुनीति। और जो मनमानी के पुत्र का नाम उत्तम ही होगा, क्योंकि मन से मान लेता है व्यक्ति जीव कि ये उत्तम ही है। लेकिन सुनीति का पुत्र क्या है? ध्रुव। ध्रुव माने सत्य, अटल सत्य। नीति सत्य पर ही चलेगा। एक दिन पूछा ध्रुव जी महाराज ने, बालक है, मैया मेरे पिताजी कौन है? क्योंकि सुरुचि जब आई कहा पहले सुनीत को बाहर करो, सुनीत होगी तो सुरुचि आ ही नहीं सकती है, इनको बाहर करो। बाहर कर दिया गया। कहा तुम्हारे जो पिता है ना, वे सम्राट स्वयंभू मनु है। अच्छा, वो हमारे पिताजी हैं। तो देखा उत्तम गोदी में बैठा हुआ है। ध्रुव जी महाराज पहुंचे, परिचय किसी ने दिया कि आपका ही पुत्र है। तो बैठने की कोशिश गोदी में करने लगे। तुरंत ही सुरुचि ने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया और बोले आप इस गोदी के अधिकारी नहीं हैं। बोले मैया क्यों नहीं अधिकारी हैं, मैं भी तो बालक हूं। बोले एक कमी है। बोले क्या कमी है? तो मेरा पुत्र नहीं है। मेरा पुत्र होता तो अभी बैठने का अधिकारी हो जाता। तो क्या करना पड़ेगा मैया? तो तुरंत ही उत्तर दिया, तपसा आराध पुरुषम तैसैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। आप आराधन करें किसका? परम पुरुष का। वे प्रसन्न हुए, फिर उनसे वरदान मांगो और वरदान मांगिए कि मेरा जो जन्म हो सुरुचि के गर्भ से हो। जब ऐसा सुना तो ध्रुव जी महाराज उतर गए, मानो सर्प को डंडा मार दिया गया, इतना क्रोध। और रोते हुए मां के पास गए और कहा, मातु शपत्न्या साधुरुक्त विद्या स्वसंदृशा दंडः तो यथाहि हित्वामिषं तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां से जब सारा हाल बताया तो कहा, देखो असली मां कौन है आपका? देखो हमारे पांडे जी श्यामनगर से उपस्थित हैं, स्वागत है सभी जनों का। हाँ, जय हो जय हो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले असली मां कौन है? बोले आप। बोले मैं नहीं हूं, असली मां वही है। बोले क्यों? जो मैं आज तक तुमको सिखा नहीं पाई हूं, तुम्हारी भी माता ने सिखा दिया है। मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि भगवान का भजन करो। बोले केवल ये जो माता है यही सिखाई, इसलिए असली माता यही है।
क्योंकि नियम है कि मां वही है जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दे। जैसे लक्ष्मण जी वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान ने कहा जाओ मैया से पूछ करके आओ। सुमित्रा मैया के पास जब पहुंचे हैं लक्ष्मण जी, कहा मैया मुझे आज्ञा दीजिए। जानते क्या उत्तर दिया सुमित्रा ने? तात तुम्हार मात बैदेही, तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब बाती सनेही, पिता राम सब बाती सनेही। यानी आपके जो माता है वो वैदेही है और पिता राम जी हैं, इसलिए आप हमसे व्यर्थ में ही आज्ञा लेने आए हैं। उन्हीं से आज्ञा लो, अगर वो कह दे तो जाओ साथ में, ना कहें तो ना जाओ। इसलिए माता वही है जो अपने बच्चों को भगवान की ओर लगा दे। मैं तो नहीं सिखा पाई हूं, इसलिए जाओ, उनकी आज्ञा है तो आराधन करो। आज की मैया होती तो लड़ जाती, गुत्थम गुत्था शुरू हो जाता, कैसे हमारे बालक को कह दिया। तो कहा कहां जाए? बोले जब अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा होती है ना तो अच्छे लोग मिल भी जाते हैं। आप जिज्ञासा करो। एक बात बताओ, जब शराबी को शराबी मिल जाता है, बोतल खोल के रखो, इकट्ठा हो गए, तो भैया भजन करे वाले को भजन वाला मिल ही जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आनंद तो लेगा ही लेगा। इसलिए जाओ। बोले कहां जाए? बने वृंदावने, वृंदावन में जाओ। बोले किधर है वृंदावन? बोले यहां से निकलो और वन में जा रहे हैं। नारद जी देखो गुरु को